नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी अभी रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो पे लेवल 8 रहने वाला है आपका। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 12 है। डिप्टी सेक्शन ऑफिसर की बात की जाए तो पे लेवल 7 रहने वाला है और टोटल पोस्ट 14 है। असिस्टेंट की बात की जाए तो पे लेवल 2 और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 25 है। नोटिफिकेशन में आगे बढ़े तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो 23/2/2026 से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, जो कि 23/3/2026 तक आपका फिलअप किया जाएगा। अब सेक्शन ऑफिसर की बात की जाए तो एज एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आपका एज 21 साल से 40 साल का के अंदर होना चाहिए। और साथ ही साथ क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपका बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए विथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की मतलब ये है कि आपका 55% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। डिप्टी सेक्शन ऑफिसर की बात की जाए तो यहाँ अब 21 साल से 40 साल का एज है। साथ ही साथ यहाँ भी आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। और साथ ही साथ दोनों ही पोस्ट में हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। असिस्टेंट पोस्ट की बात की जाए तो ये 21 से 35 साल एज के लिए फिलअप कर सकते हैं। बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में होनी चाहिए और हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के एडिक्वेट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। नोटिफिकेशन में आगे बढ़े तो यहाँ आपका फॉर्म फिलअप जो है 500 रुपीज़ लिया जाएगा। SC, ST, PWBD और वुमेन के लिए ये टोटली फ्री है। और जैसा कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मीन्स 55% मिनिमम आपका मार्क्स होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका बैचलर डिग्री जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होना चाहिए, बैकलॉग नहीं होना चाहिए। नोटिफिकेशन में आगे बढ़े तो नोटिफिकेशन आपके कैंडिडेट कितने अप्लाई करते हैं उसके बेसिस पे होगा। अगर ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो वो रिटेन और स्किल टेस्ट बेसिस पे होने वाला है। अगर ज़्यादा कैंडिडेट नहीं अप्लाई करते हैं तो वो डायरेक्ट मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ जो भी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम होना कंपलसरी है। इसीलिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको पहले ही डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म कर देना ज़रूरी है। फिलहाल नोटिफिकेशन इतना ही। थैंक यू।